जय श्री कृष्ण, नमो नमः। मैं प्राण स्वरूप कृष्ण कृष्ण दर्शन शास्त्र की सीरीज लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज का चैप्टर है 112 और शीर्षक है श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति पार्ट 3। तो श्री कृष्ण के अनन्य भक्ति पार्ट 3 तो मैं शुरू करूँगा, पर मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ कि मैं प्राण स्वरूप कृष्ण आज का पार्ट 3 और कल का पार्ट 4 के बाद ये श्री कृष्ण के अनन्य भक्ति का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके पश्चात हम 3 चैप्टर्स लेंगे 3 दिन में, जो हम लेंगे विष्णु महिमा का, विष्णु भगवान की महिमा का चैप्टर लेंगे। ये कृष्ण की, श्री कृष्ण के अनन्य भक्ति के पार्ट 4 हो जाने के पश्चात विष्णु महिमा के 3 चैप्टर्स हम लेंगे और उसके पश्चात हम 6 दिन का अवकाश लेंगे और 6 दिन के अवकाश के बाद हम फिर आपको विष्णु पुराण के बारे में छोटे छोटे चैप्टर्स में विष्णु पुराण हम कंप्लीट करेंगे। छोटे छोटे चैप्टर्स में आज की साइंस ऑफ माइथोलॉजी के हिसाब से, मतलब पुराणों को आज के युग के संदर्भ में हम समझेंगे। तो विष्णु पुराण को हम आज के युग के संदर्भ में समझेंगे। तो विष्णु पुराण के चैप्टर्स तो चलेंगे, कई साल चलेंगे। आप इन 6 दिन के अवकाश में जो पिछले वीडियोस आपके रह गए हैं उनको आप देखें और उनको जो आपके छूट गए हैं वीडियो उनको आप देखें। और ये अभी ये तो श्री कृष्ण के अनन्य भक्ति के 4 चैप्टर्स कंप्लीट होने के बाद हम 3 दिन लेंगे विष्णु महिमा का, के चैप्टर्स 3 लेंगे और उसके बाद 6 दिन का अवकाश लेंगे और उसके पश्चात हम फिर विष्णु पुराण के चैप्टर्स शुरू करेंगे। आज के संदर्भ में विष्णु पुराण समझते हुए चलेंगे, जो छोटे छोटे चैप्टर्स में हम आपको विष्णु पुराण की व्याख्या करते हुए चलेंगे, अपनी शैली में, अपनी भाषा में, कृष्ण दर्शन शास्त्र में। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे साथ और इस जीवन लीला का आनंद लीजिए कि इस जीवन में हम ऐसा बोध कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, इसलिए ही ना, क्योंकि प्राण स्वरूप कृष्ण मैं बोल रहा हूँ, है ना, मैं ओरिजिनल मैं बोल रहा हूँ, इसलिए ही। तो आज शुरू करते हैं श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति पार्ट 3, चैप्टर 112, श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति पार्ट 3। आज हम आपको बताएंगे कि भक्ति की कितनी विधियां होती हैं, भक्ति कितनी विधियों से की जाती है। तो भक्ति करने की 5 विधियां होती हैं, 5 विधियां होती हैं। पहली विधि वही होती है जो आप सब लोग अपने घरों में करते हैं कि मूर्ति लगाएंगे, मूर्ति के आगे दीपक जलाएंगे और हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कुछ, और घंटी बजाएंगे और पुष्प अर्पित करेंगे, या जो भी विधि विधान से आप मूर्ति पूजा करेंगे। ये होती है भक्ति करने की पहली विधि, जिसमें आप मूर्ति पूजा करते हैं और विधि विधान से करते हैं। जो भी पंडित लोग होते हैं मूर्ति पूजा में बड़ा विश्वास करते हैं और विधि विधान से करते हैं। जितनी विधि विधान से, जितना विधि विधान, या यूँ कहें जितनी दिखावटी चीज़ अर्पित कर सकते हैं करेंगे और पूरे विधि विधान के साथ करेंगे। ये होती है पहली विधि भक्ति करने की। ठीक है, दूसरी तरह की विधि होती है भक्ति करने की, जिसमें बस दीपक जलेगा, प्रसाद के लिए कुछ अर्पित होगा और बस हाथ जोड़ के निवेदन कर दिया जाएगा। और ये दूसरी विधि होगी, दीपक जलेगा, प्रसाद अर्पित होगा और बस, ये दूसरी विधि होगी। तीसरी विधि क्या होती है? तीसरी विधि में इंसान दीपक भी नहीं जलाता। हाँ, नहीं जलाता। वो कहता है कि प्रभु तू मेरे हृदय में है,
तो हृदय में मेरा दीपक जला दे तू। मैं क्या दीपक जलाऊंगा मूर्ति के आगे, तू तो मेरे हृदय में है और मैं अपने हृदय में ही तुझे याद करता हूँ, स्मरण करता हूँ और मैं तो तेरे लिए हृदय का दीपक जलाता हूँ और उसे तू आलोकित कर दे, उसको तू प्रकाशमान बना दे। ये जो मानव बैठा है इसी प्रकार की पूजा करता है, इसी प्रकार की भक्ति करता है। ये तीसरा विधि है जिसमें वो बाहर मूर्ति के आगे दीपक भी नहीं जलाता और अपने प्रभु से कहता है कि प्रभु मेरे अंदर का दीपक आलोकित कर दे, तेरे स्मरण में, तेरी याद में मैं अंदर का दीपक जलाता हूँ, अपने हृदय का दीपक जलाता हूँ, क्योंकि तू मेरे हृदय में ही विद्यमान है। ये जो व्यक्ति बैठा है इसी तरह की पूजा करता है, ये बाहर मूर्ति के आगे दीपक नहीं जलाता। ठीक है, अब आ जाओ चौथी विधि। चौथी विधि भक्ति की ये कहती है कि बंदे मैं तो तेरे में प्रकट हो गया हूँ, अब तू कहाँ का दीपक जलाएगा। अब ये जो दीपक मैंने जला दिया है तेरे हृदय में, इस दीपक से मैं दूसरे दीपकों को आलोकित करता हूँ, यानी ये दूसरों को आत्मज्ञान देके उनका हृदय का दीपक आलोकित करता हूँ। जैसे एक दीपक से दूसरे दीपक की बाती जलाई जाती है, ऐसे तेरे माध्यम से मैं तेरे दीपक के माध्यम से दूसरे दीपकों को आलोकित करता हूँ, दूसरे दीपकों को प्रकाश बांटता हूँ। तो ये कार्य श्री कृष्ण स्वयं ही करते हैं। ये कार्य श्री कृष्ण या वो इष्ट जो अवतरित हो जाते हैं, प्राण स्वरूप ले लेते हैं, प्राण स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं जिस शरीर में, वो ये कार्य स्वयं करते हैं। मानव के बस की बात नहीं कि वो आत्मज्ञान से दूसरे दीपकों को आलोकित कर पाए। ये कार्य भगवान के द्वारा ही होता है और मैं श्री कृष्ण हूँ तो मैं ही इस कार्य को कर रहा हूँ, दूसरे दीपकों को आलोकित करने का कार्य कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गई चौथी विधि। पांचवी विधि ये होती है कि जब संसार से पलायन करने का वक्त आने लगता है ना, जब संसार छोड़ने का समय आने लगता है ना, तो श्री कृष्ण स्वयं ही कहते हैं कि बंदो तुमने मेरे को ध्याया, तुमने मेरे को स्मरण किया, तुमने मेरे को ध्याया और जब इतना प्यार किया है, इतना प्रेम किया है, तो बच्चों मेरे साथ तुम भी जीवन पाओ और मैं भी जीवन पाता हूँ। यानी कि वो कहते हैं कि जो भी मेरे शरीर से जुड़े हुए हैं, जो भी मेरे शरीर से इस जन्म में जुड़े हुए हैं, वो सब मोक्ष पाओ प्यारो, वो सब मोक्ष पाओ। तो ये होता है पांचवी विधि। हाँ, पांचवी विधि भक्ति करने की। यानी कि अगर किसी ऐसे इंसान से आप जुड़ जाते हैं जिसमें आत्मबोध हो गया है, जिसमें ईश्वर प्रकट हो गया है, उस इंसान से आप किसी भी रूप में अगर जुड़ जाते हैं तो आपका मोक्ष निश्चित है। ये भक्ति की पांचवी विधि है। तो मैंने 5 विधियां बताई। पहली विधि जिसमें हम पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं, दीपक बाती और जो भी रोली चावल और जो भी पुष्प फल वगैरह पूरे मान सम्मान के साथ मूर्ति पूजा करते हैं, ये पहली विधि। दूसरी विधि में दीपक जलाते हैं, प्रसाद रखते हैं, ये दूसरी विधि। तीसरी विधि में ये करते ही नहीं है, बस प्रभु के सामने कहते हैं कि प्रभु तू तो मेरे हृदय में बैठा है, मैं तो तुझे को स्मरण करके रोजाना हृदय का दीपक जलाता हूँ और मेरे हृदय का दीपक आलोकित कर दे। ये तीसरी विधि। चौथी विधि में कृष्ण अवतरित हो जाते हैं, प्राण अवतरित हो जाते हैं, प्राण प्रकट हो जाते हैं, मुखर हो जाते हैं और स्वयं ही कहने लगते हैं कि मैं अपने प्रकाश से दूसरों को आत्मज्ञान देके प्रकाशित कर रहा हूँ। ये हो गई चौथी विधि। पांचवी विधि में जब आत्मज्ञान हो जाता है, प्राण प्रकट हो जाते हैं, तो उस आत्मज्ञानी के संपर्क में, उन प्राणों के देह के संपर्क में जो भी मनुष्य आते हैं, जो भी मनुष्य का उनसे वास्ता रहता है, उस काया से जिसका भी वास्ता रहा है या रहता है, वो सभी लोग मोक्ष पाते हैं, वो सभी लोग मोक्ष पाते हैं। तो ये हो गई 5 विधियाँ। आप किन विधियों से जुड़े हुए हैं,
किन विधियों से मोक्ष पाने की आपकी तैयारी हो रही है, आप खुद सोचें। आपको मैं कृष्ण आत्मज्ञान दे रहा हूँ, आप प्रकाशित हो रहे हैं और निश्चित रूप से मानिए कि आप मोक्ष पाएंगे। तो मैंने जो कहा था उस पर ध्यान दीजिए। कल हम पार्ट 4 बोलेंगे श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति का। उसके बाद हम 3 चैप्टर्स में विष्णु महिमा गाएंगे। विष्णु महिमा 3 चैप्टर्स में कवर अप करेंगे। फिर 6 दिन के अवकाश के बाद हम विष्णु पुराण के चैप्टर्स अपनी भाषा में ले रहे हैं। आप भी इसमें गोता लगाइए, आप भी इसमें नहाइए, आप भी पुण्य, क्या मैं कहती हूँ, मोक्ष पाइए। खुश रहिए। जय श्री राधे, जय श्री हरि।